हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वहाँ उनसे बातचीत की, ये सारी तफसील आपको साथ साथ मिलती रही है। तो इसमें जो बेसिकली वहाँ जो इशू हुआ है वो कोई स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है। जो किर्गिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक शुनीद ये है कि ये कंफर्म नहीं हो सका कि चंद दिन पहले उनके ऊपर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स ने को अटैक किया, तो ये एक रिएक्शन के तौर पे उन्होंने किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूँकि हमारे पास कोई उसकी सदाकत के लिए एविडेंस नहीं है, तो आप यही समझें कि ये स्टूडेंट्स का जो एक उनके ऊपर फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, इसमें अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी थी। तो ये जो सारी जो मूवमेंट जुमे की रात को हुई, उसके बेसिकली नतीजे में जो मुझे अभी वज़ीर ख़ारजा ने अभी जो नंबर दिया है, उनका नंबर मैं ज़ाहिर है कि मुसद्दक नंबर समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इन तमाम नेशनलिटीज़ के, अरब तमाम, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, उनकी तादाद उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बताई मुझे कि 16 की है। तो कल जब ये सारी प्रोग्रेस हो रही थी और कल जो कुछ स्टूडेंट्स कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। और ये नंबर जो है वो यानी 670 का हो जाएगा। 130 कल, 540 3 फ़्लाइट्स में। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके सुबह से, तो अपना उनकी एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है। उसके लिए एम्बेसी ने इतला कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो और जाना चाहें। 540 तो बुक हो चुके हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स पे। तो अभी तक हमें करीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स ने वहाँ एम्बेसी में वहाँ अपना एंट्री करवाई है और बताया कि जी हम इस एयरफोर्स की फ़्लाइट में जाना चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना वाइड स्प्रेड वो मैसेज जा सके, और उनकी हेल्पलाइन भी हमने क्रिएट करवाई ताकि 24/7 वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि एमरजेंसी जो वज़ीर ख़ारजा है वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। जो उन्होंने मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, वो ज़ाहिर है कि हम सब को पता है, वो कहते हैं जी कि हमारी भी अपोजिशन है हुकूमत में, और ये इनका अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपोजिशन ये कैंपेन करती रहती है कि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो क्यों आते हैं। तो कहते हैं जी कि हम तो बहुत कदर करते हैं, आप एक हमारा ब्रदर मुल्क हैं, हमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उसकी फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलती है और साथ हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती हैं। तो कहते हैं जी कि हुकूमत की पॉलिसी के वो ख़िलाफ़ बात करते हैं। और जो एक और बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी मीनिंगफुल है आपसे शेयर करने की। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनका लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके जो पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, मेरा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो गए हैं, वो उनको मिल के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलैबोरेट करती हैं हमारा एम्बेसडर जो हमें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है
कि अगर ऐसे वाक़यात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड के ज़रिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को यानी उकसाया जाए, लोगों के जज्बात को, तो वो बहुत ही बदकिस्मत है। खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने कोट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरा ख्याल था कि हम ही हैं कि जहाँ ये एक बीमारी शायद अदर ज़्यादा फैल गई है, लेकिन नहीं, वहाँ भी उस मुल्क में भी उसने कहा जी कि ये वो लोग हैं। देखें, अभी मैं रिसेंटली उसमें तफसील में तो इलाजा बात करूँगा, चाइना गया। ये अब हर मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस तरह के नेगेटिव रीजंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, उस मुल्क के खिलाफ भी उनका एक एजेंडा हो सकता है। एक पाकिस्तान और चाइनीज़ जो अटैक हुए सिर्फ चाइनीज़ पे, तो क्यों हुए, उस सीपे के खिलाफ एक हो सकता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है देखने वाली चीज़ कि क्यों हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, शुरू आप वज़ीर आज़म से ले लें, जो मेरी जो जिम्मेदारी है इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखें, अभी अमीर मुकाम साहब भी एक्टिव हैं इस सारे प्रोसेस में। तो हमारी जिम्मेदारी है आवाम को लुक आफ्टर करना। एक एक जो जान है वो कीमती है। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हो कहते कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई, जख्मी ज़रूर हैं, और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें बड़ी, मैं रात भी देख रहा था कि एक क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, मोहसिन नकवी साहब को जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें पता है वो फ़ोटो, अब फ़ोटो लगानी किसी की खुदा न खास्ता जो जिसकी डेथ हुई है तो वो मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी इनह्यूमन और बहुत ही बदकिस्मती है कि हम उस हद तक सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं। तो जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे कहा कि जी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आपके उतने ही हमें अजीज़ हैं जितना आपको हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट एम्बेसडर से खबर ले लें। तो हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ ख़ुद चले जाते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। तो जाहिर है कि हमको पोलिटिसाइज तो नहीं करने जा रहे थे, हम तो अपने स्टूडेंट्स को तसल्ली देने के लिए, जो कि सफ़ीर बार बार जा रहा है, उसको हदायत मिलती है, वज़ीर आज़म साहब से मिलती है, मुझसे मिलती है, फ़ॉरेन ऑफिस से मिलती है। तो वो इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। उन्होंने कहा जी कि आपने अगर आपको एक भी कोई इंसिडेंट को मिले, आपको कोई वेरीफाइबल हो तो हम हाजिर हैं, लेकिन आपको आज नहीं, आप कभी भी ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अमन अमान है। तो हमारे जो वहाँ मिशन है उसको हमने एक्टिवेट किया है। मैंने 2 हमारे ऑफिसर जो हैं वो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से वहाँ यानी उस मिशन में इजाफी तौर के ऊपर फौरी कल भिजवा दिए थे, ताकि ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर ज़रूरत होगी वज़ीर आज़म साहब से मशवरा करके तो सेक्रेटरी ख़ारजा या कोई एडिशनल सेक्रेटरी जो ख़ारजा है जो इस इलाके से डील करते हैं, हम उनको भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए भिजवा देंगे। क्योंकि ये देखने वाली अब बात यह है कि इतनी जो कैंपेन हुई, इतनी जो इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और हक़ायक़ कुछ और हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दुख की बात है। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चे हैं और वो तालीम हासिल करने गए हुए हैं। तो मैं आपको यानी अपनी हुकूमत की तरफ से, जनाब वज़ीर आज़म की तरफ से बिल्कुल यानी अश्योर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से कोई ऐसी यानी सिचुएशन खुदा न खास्ता खौफनाक ना थी ना है, और हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कल भी 130 बच्चे आए हैं, आज भी 3 स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, 540 आ रहे हैं। एयरफोर्स का जहाज़ हम भिजवा रहे हैं लेके, उनकी एयर बस, उससे 130 बच्चों की कैपेसिटी, और अभी तक उसके लिए हमें अब बच्चे नहीं मिले। क्योंकि जाहिर है कि वो भी 10 दफ़ा सोचते होंगे कि एक वाक़या हुआ है, हम वापस चले जाएं, फिर वापस आएंगे तालीम के लिए। तो ये वो हक़ायक़ हैं। उन्होंने एक और जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बात बताई, और उनका आप देखिए कितनी ज़िम्मेदारी से वो कर रहे हैं। उनके सफ़ीर छुट्टी पे हैं
और डिप्टी जो सफीर जिसको चार्ज ये फिर कहते हैं वो हमसे सारी डीलिंग कर रहे हैं। उन्हीं को हमने हफ्ते की सुबह बुला के डिमांड्स किया और उनको कहा कि जी मुतनबे किया कि जी ये हमें मिला, हम बहुत कंसर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने वो वज़ीर ख़ारजा वहाँ का, उन्होंने कहा जी मैंने उसकी छुट्टी कैंसिल करके सफ़ीर को वापस भिजवा दिया। ही विल बी रिपोर्टिंग इस्लामाबाद, और वो भी उसको आप जब चाहें आप उसको बुलाएं और वो भी आपको रेगुलर। तो हम दोनों की ये फिर ये तय हुआ कि हमारा मिशन, हमारी वजारत ख़ारजा और मैं खुद, हम आपस में, हमारे डायरेक्ट अब नंबर हैं उनका और मेरा एक दूसरे के साथ, नॉर्मली आप जाते हैं थ्रू ऑपरेटर्स एंड ऑल दिस थिंग, तो हम इसको रेगुलर एक यानी दिन में 2-4 दफ़ा इसको मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो हमारी अपनी एम्बेसी भी वहाँ कंफर्म कर रही है कि वहाँ कोई किसी किस्म की इस वक्त कोई सिचुएशन में कोई खुदा न खास्ता कोई वरी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोई डेथ नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ मैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, जिनसे मेरी ज़ाती बात हुई है तफसील के साथ, और जो ज़ख्मी हैं उनको वो बिल्कुल लुक आफ्टर कर रहे हैं। अपने सफ़ीर साहब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर गए थे, और हम हर इवेंचुअलिटी लिए तैयार हैं। अगर बच्चे वहाँ से निकलना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं। हम इसी तरह चंद दिनों में वो पूरी वैक्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर शायद स्टूडेंट आना पसंद नहीं करेगा वहाँ, चूँकि 2 दिन से अब अमन है। कि इनिशियल पैनिक होता है, जिन्होंने आना था या आना चाहते थे वो मोस्टली आ गए हैं। 130 कल आ गए हैं, 540 कमर्शियल आज आ जाएंगे, 130 हम कर दिया, तो ये मिल के करीबन 830 करीब नंबर बनता है, डिपेंडिंग कि आज ये एयरफोर्स जो हम स्पेशल जहाज़ भेजे उसमें कितने बच्चे आते हैं। तो अता साहब आप और आपको ऐड करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा मशकूर हूँ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब का। देखिए, इस सिचुएशन में जब ये 2 स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान क्लैश हुआ, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं थे, ये वहाँ के मकामी स्टूडेंट्स और किसी अरब मुल्क के स्टूडेंट्स के दरमियान क्लैश था, जिसकी जद में बाकी स्टूडेंट्स आए। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी, पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी। मगर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। हमारे किर्गिस्तान से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब ये वाक़या जैसे ही पेश आया, वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर, वज़ारत ख़ारजा फौरी तौर पर हरकत में आए। इसमें 1 सेकंड का भी कोई डिले नहीं था कि एम्बेसडर साहब से वहां राब्ता कायम किया गया, और ये एम्बेसडर को हिदायत की गई कि आप फील्ड में निकलें। उन हालात में मैं एम्बेसडर साहब को भी सलाम पेश करता हूं, जो अस्पतालों में गए, जो हॉस्टल्स में गए, जिन्होंने स्टूडेंट्स की तीमारदारी की, उनके हालात मालूम किए। अब हुकूमत इसमें जो कर सकती थी, फौरी तौर पर स्पेशल फ्लाइट का अरेंजमेंट किया गया है। हुकूमत के अखराजात के ऊपर एक स्पेशल फ्लाइट जाएगी, आज पहुंचेगी, 130 स्टूडेंट्स को वापस लेकर आएगी, और वहां से हमें इस चीज की एश्योरेंस है कि हालात मामूल के मुताबिक वो लौट चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फुटेज शेयर की है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जो किर्गिज फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने, जहां पे उनके मकामी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सामान लेके गए हैं खैर सगाली के तौर पे, जो अभी डिप्टी पीएम ने भी बात की। तो इनको भी इतला दी गई थी कि वो अब हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत ने बर वक्त नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब सारी रात कल भी जागते रहे, फॉरेन मिनिस्टर जागते रहे, किर्गिज हुकूमत के साथ राब्ते में रहे, अपने एम्बेसडर के साथ राब्ते में रहे, स्टूडेंट्स का डेटा बैंक बनाया गया, इमरजेंसी रिस्पांस सेल बनाया गया, वहां पे भी पीएम ऑफिस में भी नंबर सर्कुलेट किए गए। मेरा खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ राब्ता रहा, हम उनको तसल्ली देते रहे कि हालात नॉर्मल के मुताबिक हैं। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP+ स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पर रेप हुआ, वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि यह पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मजम्मत की जाए काम में, हमने कल सुबह 10 बजे, अब आप ये टाइम नोट करें, वजीर आजम साहब की जब अर्ली मॉर्निंग बात होती है हमारे एम्बेसडर हसन अली जैगम साहब से बिश्कीक में,
तो वजीर आजम की तरफ से बयान कल सुबह 10 बजे वजारत इत्तलात ने जारी किया कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म इसमें ना तो हलाक हुआ है, ना किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती हुई है। यह हमारा कल सुबह 10 बजे का बयान था और ये ऑफिशियली इसको हम ऑन करते हैं और ये हम बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं। इस वक्त 6 स्टूडेंट्स हैं जो 3 अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उनके नाम भी मौजूद हैं, तफसीलात भी मौजूद हैं, वो स्टेबल भी हैं, सफ़ीर ने उनसे रब्ता भी कर लिया है, उनके ख़ानदान से भी रब्ता है। तो देखिए, हुकूमत की तरफ से बरवक्त रिस्पॉन्स था। अगर वज़ीर आज़म साहब 48 घंटे से सिचुएशन को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं, वज़ीर खारजा, नायब वज़ीर आज़म मुकम्मल राब्ते में है, पूरी हुकूमत की मशीनरी देख रही है। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर एयरपोर्ट जाते हैं, आज फ्लाइट्स आ रही हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। मगर थोड़ा पैनिक इस हवाले से फैलाया गया कि कोई हलाकतें हो गई हैं, कोई खवातीन के साथ ज्यादती हो गई, जो कि सरासर गलत था, प्रोपेगेंडा था। और हम सरकारी और ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड फिगर्स आपको दे रहे थे। रेस्ट एश्योर्ड, हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत इस हुकूमत के जिम्मे है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों की इतलात भी आ रही हैं जो वापस आना चाहते हैं। आप एम्बेसी से रब्ता करें, हेल्पलाइन मौजूद है, जहाज में जगह भी मौजूद है। जो लोग आना चाहते हैं, कुछ कमर्शियल फ्लाइट से आ रहे हैं, जो स्पेशल फ्लाइट चलाई गई है उसमें भी अभी आप रब्ता करेंगे तो उसमें आप रजिस्टर करवाएं, उसका एक प्रोसीजर है। तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस मामले पर हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ इसको डील कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अब हालात क्योंकि मामूल के मुताबिक लौट चुके हैं, फिर भी हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। मैं अमीर मुकाम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ, उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं जानबूझ के वो रेप वाली जिक्र मैंने नहीं किया था। उन्होंने ये भी कंफर्म किया, बल्कि अफसोस का इजहार किया कि इस तरह के न्यूज़ भी चलाए गए हैं। कहते जी कि हमारा तो यहाँ तो बिल पड़ रहा है, उनकी माली भी जितना पैसे खर्च हुए उनके पेरेंट्स के, कोई फाइनल ईयर में, कोई 4th ईयर में, कोई 3rd ईयर में, उनको डिग्री लेना है और वो भी सबसे हमारा भी ये ख्वाहिश है कि लेकर आए। और किर्गिज़ गवर्नमेंट का भी है कि वही उनका इनकम भी वही से वही लोग जाते हैं। तो हमारे दोनों को एक मफाद है कि हमारे स्टूडेंट पढ़े भी और वही से ग्रेजुएट होकर आ जाए। अभी सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि वही जो लोग यहाँ आना चाहते हैं फारेवाइल या ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनको वही से निकाल दिया जाए। तो जिस तरह तफसीली बात हुई कि जो भी आना चाहते हैं वही एम्बेसी में हेल्पलाइन मौजूद है और अपने नाम लिख सकते हैं और उसको हम वही से निकाल कर पाकिस्तान ले आएंगे। अभी ये एक काम रह गया, दूसरी तो बात उसमें तो कोई रुकावट भी नहीं है और हमारी तरफ से हर तरफ की सपोर्ट है। मेहरबानी डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमा दे, डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमा दे। मुगल साहब एक तो स्टूडेंट्स इसके बाद आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक तो वजारत किर्गिस्तान में हमारा जो स्टाफ है वजारत खारजा का, वो कितना है वहाँ पर तैनात? कि हमारी इतलात है कि टोटल 6 लोग हैं जो तमाम तलबा को अटेंड नहीं कर सकते और ये इतलात वहाँ के तलबा दे रहे हैं कि हालात इतने खराब है कि हम अपने घरों पर, जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहाँ पर मैसूर है, ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया जाए ताकि जो आना चाहते हैं सेफली वो निकल सके, हम अपने घर से एयरपोर्ट भी नहीं। ये बिल्कुल एग्जेजरेटेड है और मैं समझता हूँ कि मैं अब यहाँ सियासी बात नहीं करना चाहता। अभी मुझे अता तारर साहब ने 6-7 स्टूडेंट्स के सैंपल दिखाए हैं और हर एक के ऊपर किसी पॉलिटिशियन की फ़ोटो है। यार खुदा के लिए ऐसी तो घटिया सियासत से हम बाहर निकल जाएं कि हम रेप तक की अपनी बच्चियों की बहनें हैं ना, उनकी स्टूडेंट सारे जो आपस में हैं, बहन भाई हैं, उनके बारे में हम ये एक बात फैला रहे हैं। अपने भाई जो जिंदा है उनके बारे में कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट पाकिस्तानी फौत हो गए। इससे आगे क्या बदकिस्मती हो सकती है? देखिए वो जिस साइज़ का मिशन है वहाँ नॉर्मल हालात में जो वो साइज़ टोटल स्ट्रेंथ है, ये नहीं कि हमने को कम किया है, लेकिन मैंने अभी आपको अर्ज़ किया है कि 2 सीनियर ऑफिसर्स को कल बीफ अप करने के लिए वहाँ भिजवाया गया है। आजकल फास्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है, राब्ते में वो हर लम्हा ब लम्हा हम एक दूसरे के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह आपको कोई लैप्स नहीं आएगा। आपको कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट भी आप पता करें। जहाँ हॉस्टल्स हैं, वज़ीर ख़ारजा किर्गिस्तान उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वहाँ कहते हैं हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर दिया है। अब जाहिर है कि एक वाक़या हुआ है,
और वो शायद सेफ्टी की वजह से या अपने हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट बाहर नहीं निकले, तो अच्छी बात है कि वो बाहर ना निकलें। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, जैसे अताज साहब ने भी कहा, मीर मुकाम साहब ने कहा, ये पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये हमारा आइनी ज़िम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि हम उनकी जान माल की हिफाजत तो है, लेकिन उनको अगर वो वापस आना चाहें तो उनको हम पूरी फैसिलिटेशन देंगे। और उसकी मिसाल मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि 2-3 घंटे पहले फैसला हुआ और एयरफोर्स के साथ हमारी जो है फाइनल हुआ कि जी वो एक एयरबस एयरफोर्स लेके जाए। अच्छा तो जी एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने ये बता दिया कि इतने आ रहे हैं, 540 बता रहे, फिर 130 कल आ चुकी है, 540 आज आ जाएंगे। 3 कमर्शियल फ्लाइट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, क्या मुकम्मल डाटा हमारे? देखिए स्टूडेंट्स तो टोटल सर एक जी जी जी। अच्छा, ये मीर मुकाम साहब ने बात किया कि उनकी डिग्रीज का इशू होगा कल को, तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है? उनका कोई ऑब्वियसली कोई फाइनल ईयर में होता है। देखिए दो चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ जो इन्होंने फरमाया, स्टूडेंट तो हज़ारों में हैं, को करीबन 11,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हमारी इतला के मुताबिक है उनके कैपिटल में, कोई 6,000 स्टूडेंट्स का दूसरे शहरों में है कज़ाकिस्तान के, लेकिन वो मुख्तलिफ तालीम के अदारों में हैं। जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स का ये जो सारा जो मसला हुआ है आपस में, उनके हॉस्टल्स ऑब्वियसली अलग होंगे, एक तो ये है। दूसरा जो आपने बताया कि उनकी डिग्रियां, देखें डिग्री जो है उसका एक प्रोसेस है, PMDC का एक प्रोसेस है, जब वो आते हैं उसके वो वेरीफाई होती है। तो वो मैं इस नाजुक मौके पे उस सेंसिटिव सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना चाहता कि हमें अपने मुल्क में भी इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ अब मुहैया करनी चाहिए, बजाय ये कि हम कमज़ोर, मैं और लफ्ज़ स्ट्रॉन्गली यूज़ कर रहा कि हमारे बच्चे कमज़ोर मेडिकल तालीम के लिए कहीं और जाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिश्केक खुदा न खास्ता बिश्केक में कमज़ोर मेडिकल है, लेकिन ये एक जो आपने फरमाया ना डिग्री वाला मसला, ये इसका पूरा HSC इसमें इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन कमीशन आपको भी पता है, PMDC इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो हमारी सारी सेटअप है। तो इसको हम किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इनसे कर लें, मुझे कर लें, हम डेवलपमेंट मिनिस्टर को बुला सकते हैं। अब आपका और मीर मुकाम साहब का क्या वहाँ जाने का प्रोग्राम है, क्या मुल्क के बाद जाएंगे? दूसरा ये बता दें कि अगर हालात इतने नॉर्मल हो चुके हैं तो तलबा इतनी ज़्यादा तादाद में वापस क्यों आने से मजबूर है? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो देखें आप, हम वो हमारा मुसलमान ब्रादर मुल्क है एक। नंबर 2 ये कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा इतना अजीज़ जो मुल्क है उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और उसका एक साथ वफाकी वजीर भी है, तो हमें उनको ऑनर करना चाहिए। वो कहते हैं अगर आपको आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप अपने भेज दें डिप्टी। उन्होंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज़ किया जिसका मतलब है सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, तो वो रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसने खुद मुझे, ये सेंसिटिव थोड़ा सा है कि उसने खुद मुझे कहा कि जी हमारी अपोजिशन कहती है कि यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स ना आए, हम गवर्नमेंट उसको वेलकम करती है, रेवेन्यू हमें आता है, हमारे कॉलेजेस चलते हैं, यहाँ रोज़गार होता है। तो वो हर एक की अपनी अपनी जहाँ, जैसे मेरा ख्याल है हमारी अपोजिशन का है कि शायद सारी दुनिया में ये इस वक्त बन गया कोई वतीरा। तो हमारा अब जाने का अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर जाएंगे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखें इंडिया के भी हैं, हमारे भी हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम, क्योंकि हमारा अपना सोच है। हमारे नेबर मुल्क ने, उसके वज़ीर ख़ारजा ने कल यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बयान दे दिया कि सिचुएशन काम है, कोई मसले की जरूरत नहीं। आपने पढ़ा होगा। तो हम ये नहीं करेंगे, हम आखिरी मोमेंट तक, जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारी सबकी तसल्ली नहीं होगी कि हर चीज़ नाइस एंड सुपर रहा मामला के जी। आपने कहा कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी देखें ना कि जो आज की कैपेसिटी थी 540 कमर्शियल फ्लाइट्स और 130 यानी 670, तो 540 तो पहले चूंकि बुक हो गई हैं, 130 में अभी हमें स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे जो विलिंग है आने के लिए। तो वो उनकी अपनी चॉइस है। जाहिर है कि हम, ये तो नहीं है कि वाकया हुआ है उसके नतीजे में उनको बाय फोर्स कहेंगे जी चले निकलें यहाँ से, वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जी। मैं कोट अनकोट की जो पेड ब्लॉगर्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, तो अब आपने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है, तो इसके बाद फिर एक तासुर उभरेगा नहीं
कि भाई शायद उन्होंने आपको रोक दिया है या हमारे ताल्लुकात खुदा ना खास्ता उनसे अच्छे नहीं हैं, अगर आप चले जाते तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तासुर नहीं, मैं आप देखें, आप इतने अक्लमंद हैं यार, आपका जहाज लैंड कर सकता है किसी मुल्क में, अल्लाह से आपको उनके सिविल एविएशन की हो, हमने सारी क्लियरेंसेस ले ली हुई थी, लेकिन हमें देखें बहुत हमारा प्यारा दोस्त मुल्क है, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपको एश्योर करते हैं, आप अपना पहले अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू है तो आप 100 दफ़ा आएँ, तो ये हम इस तरह करेंगे ना तो हम ये अपने डिप्लोमेटिक तल्लुकात भी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका था पिछले चंद सालों में, कोई दुनिया की नॉन जो अदारा है, जो मल्टीलैटरल है, जो इंटरेक्शन है को आपको नज़र नहीं आते थे। अल्लाह के फल से 2 महीने में मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने एकदम पाकिस्तान को उस नक्शे पर ले आए हैं, तो हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सफारती तल्लुकात ये सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उनकी सीनियर तरीन लीडरशिप ने रिक्वेस्ट की है कि जी आप चेक, वो हमारा सफ़ीर कन्फर्म कर रहा है कि नहीं है, और आपको कोई नया वाक़या अल्लाह माफ़ करे कोई नहीं, कहते सैटरडे को पता ही क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल पीसफुल है। इधर जी एक सेकंड आ रहे हैं ना, एक एक करके कर रहे हैं जी, बताएं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ वहाँ पे एक बच्ची है जो डायरेक्ट रास्ते में, और वो मेरी जानने वाली रिलेटिव भी कहीं से है। सब वो बच्ची बता रही है कि वहाँ पर कोई 6 हॉस्टल्स हैं बच्चियों के जो कि कॉर्डन्ड ऑफ हैं, और वहाँ पर उन्हें तस्वीर भेजी जहाँ पे लिखा हुआ कि पाकिस्तानी तलबा को बाहर निकाले फौरन। 45 स्टूडेंट्स हैं, फी हॉस्टल सर, बच्चियाँ जो वहाँ पे मुकीद है सर, और वो बच्चियाँ मैंने ब्लैकआउट करके बैठी हुई नहीं, और सर हमारा कोई भी एक अमला इस बात की अमला वहाँ पर उनको कवर अप करने के लिए मिले नहीं किया। वहाँ पर उन्होंने 12 हेल्पलाइन को टच करने की कोशिश की है, उनको कोई बंदा हेल्पलाइन, आप जरा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आपको भेज देंगे सर, हम कर लें। 2 तलबा जो है, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि 2 तलबा जो है वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया है हमारे से, तो मैंने तसल्ली दी सर तुसी ये मैंने भेजो, मैं इसको अभी करते हैं मैसेज। कोई चीजें अवेलेबल नहीं है सर। एक बच्चा हुआ है वहाँ से बाहर निकल से दूध की कीमत जो है वो 500 जो भी आप शेयर कर लेना, अम्बेसडर साहब अम्बेसडर साहब निकले हुए हैं, आप शेयर करेंगे, जिसका नंबर आ रहा है वो राब्ता कर रहे हैं, हेल्पलाइन 1 at a time। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसमें जिक्र किया कि वहाँ की जो पोजीशन है वो ये चाहती है कि बैरून मुल्क से तालिब इल्म यहाँ पर ना पड़े, तो क्या माजी में ऐसे वाकयात वहाँ पर मिले, और आइंदा फ्यूचर की बात करें तो कितनी प्रेडिक्शन है कि दोबारा से ऐसे खदशात होंगे, कैसे वाकया होंगे? देखें, जब स्टूडेंट जाना चाहते हैं अब हम उनको रोकते नहीं, ना रोकना चाहिए, एक फ्री विल है उनकी, वो उनके पेरेंट्स की इजाज़त से जाते हैं। लेकिन किर्गिस्तान में पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात माजी में तारीख में हैं, और वो जो मैं अब बार बार कोट नहीं करना चाहता, वज़ीर ख़ारजा को मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी सैर हासिल उनसे बात हुई है, वो जो वहाँ प्रवोक करते हैं ना, जो इस तरह के फैक्शंस हैं कि जी ये फ़ॉरेन, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि जी उस हॉस्टल के बाद लिखा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकालें, तो ये जो प्रोवोकेशन का एक प्रोसेस है, उसके पीछे अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने जिसकी निशानदेही भी की, और उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया पेड ब्लॉकर और पेड सोशल मीडिया का। जी आप कुछ कह रहे थे भैया? मैं ये सवाल जी जी, जो आप हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई वहाँ हुकूमत से भी कहा गया कि जो शरत पसंद थे जिन्होंने सारा हिसाब किया जी उनके खिलाफ अब तक जी 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 उन्होंने ये बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल कैटेगोरिक, मैंने जब ये बात की आप वाली, उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोग ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए हैं, एंड उन्होंने मुझे कहा कि एक्सीलेंसी मैं आपको कमिट करता हूं कि हम किसी परपेट्रेटर को यानी सज़ा के बगैर नहीं जाने देंगे, और हम पूरी तरह इसकी डेप्थ में जा रहे हैं, और मैं फ़ोन पे आपको नहीं तफसील शेयर कर सकता, लेकिन आस्ताना में जब हम मिलते हैं SCO के लिए तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। आप उससे मुझे लफ्ज़ 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट किए कि एक्सीलेंसी प्लीज़ यू शुड नॉट हैव एनी वरी, नो वरी, ये उसके अल्फाज थे। तो वो इससे ज़्यादा आपको आपका एक ब्रादर मुल्क का एक वज़ीर ख़ारजा अगर शोर कर रहा है, तो आई थिंक कि आपको उस पर थोड़ा सा एतबार करना पड़ेगा ना, और ये कुछ ज़्यादा देर तो छुप नहीं सकती बात। लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि 11,000 स्टूडेंट है, 11,000 स्टूडेंट को इस वक्त जो है वो अपने हॉस्टल तक, और नहीं और नहीं है ना, आप मेडिकल स्टूडेंट्स की बात, ये लड़ाई है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की लड़ाई है भाई।
ये 11,000 स्टूडेंट नहीं है, वो चूंकि नंबर दिया तो मैंने उनको नंबर दे दिया, उन्होंने कहा नहीं कि कैसे वापस आएंगे, तो नहीं वो 11,000 की नहीं है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई। तो जो भी आना चाहें वो अगर एम्बेसी में करेंगे, ज़्यादा और मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की अरेंजमेंट की जरूरत होगी, हम कमिटेड हैं, वो हर बंदा जो आना चाहेगा उसको हम वापस लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।